eat it. You Juhasi means offer. Darasi means दान देना. And tapasi means tapasya करना means austerity करना. कौन थे तत्पुरुषम मोदर्पणम. You do as an offering to me. So whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, and whatever austerity you perform, do that, O son of Kunti, as an offering to me. This is thus it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstance. Everyone has to work for a maintenance of his body and soul together, and Krishna recommends herein that one should work for him. Everyone has to eat something to live, therefore he should accept the remnants of food offered to Krishna. Any civilized man has to perform some religious ritualistic ceremony, therefore Krishna recommends do it for me, and this is called Archana. Everyone has a tendency to give something in charity. Krishna says, give it to me. And this means that all surplus money accumulated should be utilized in furthering in Krishna consciousness movement. Nowadays, people are very much inclined to the meditational process, which is not practical in this age. But if anyone practices meditating on Krishna 24 hours a day by chanting Hare Krishna mantra round his beads, he is surely the greatest meditator and the greatest yogi, as substantiated by the sixth chapter of Bhagavad Gita. तो इसमें हम लोग ये देखेंगे इट इज ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू मोल्ड हिज लाइफ इन सच ए वे. तो जद करोसी जो आप कर रहे हो ये डू फॉर मी. जो आप खाना खा रहे हो मेरे लिए खाओ या मेरे को अर्पण करके. और व्हाट एवर यू ऑफर, जो आप ऑफर कर रहे हो तो मेरे को ही ऑफर करो. या कुछ दान दे रहे हो तो मेरे को ही दान दे दो. कोई तपस्या कर रहे हो तो मेरे लिए करो. तो ये भगवान बोल रहे हैं वो कुंती पुत्र, ये जो मेरे को ऑफरिंग करके सब करो. तो जो हम लोग डिस्कस किए थे यज्ञ मीन्स ऑफरिंग. तो एवरीथिंग शुड बी डन फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ कृष्णा, फॉर द प्लीजर ऑफ कृष्णा. तो इसलिए जो सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं भगवान के लिए करना चाहिए. तो इसको कैसे इजीली हो सकता है, प्रभुपाद जी पर्पट में बोलते हैं it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstance. तो हमारा लाइफ को ऐसा करना चाहिए, ऐसे लीड करना चाहिए कि हर मोमेंट में हम कृष्ण को रिमेम्बर कर सकते हैं. क्योंकि रिमेम्बर करने का कारण ये है कि हम उनको प्यार करते हैं तो उनको रिमेम्बर कर सकते हैं. और देन हम लास्ट लाइफ में, लाइफ का एंड में हम उनको स्मरण करेंगे तो उनका पास में आ जाएंगे. तो हमारा लाइफ को ऐसे कैसे लीड करना चाहिए, मोल्ड करना चाहिए. तो हमारा मॉर्निंग से इवनिंग और टिल नाइट वी आर स्लीपिंग, एवरी टाइम वी हैव टू ट्राई टू डू एज ए माने सेक्रीफाइस टू कृष्णा. तो दैट्स व्हाई हमारे लाइफ को ऐसे मोल्ड करना चाहिए. ग्रहण करेंगे चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और उसके बाद में भगवान का थोड़ा सा पूजा करेंगे, तुलसी में पानी दे देंगे. और उसके बाद में भगवान का बारे में कुछ श्रवण कर सकते हैं, कुछ पठन कर सकते हैं, शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं. हाँ, उसके बाद में जो भी कुकिंग हो रहा है उसको कुकिंग भगवान के लिए करना चाहिए. क्योंकि बोले जो व्हाट एवर यू ईट तो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, उनको उनका खुशी के लिए पहले करना चाहिए. और जो कृपा उनका प्रसाद रहेगा उसको हम उसका बाद में ग्रहण करना है. तो इसलिए लाइफ को ऐसे उसके बाद में जो भी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करते हैं उसको सर्विस टू गुरु एंड कृष्ण करना है. तो तभी वो 8 घंटा जो ड्यूटी है, 8 घंटा जाने आने में 9 घंटा ऐसे 10 घंटा हो जाता है. तो अगर उसको भगवान के लिए नहीं करेंगे तो उसका फिर फायदा नहीं हो, कर्म बंधन में हम फंस जाएंगे. तो पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस किया था कि हाँ, ऑक्यूपेशन ड्यूटी कैसे सर्विस टू गुरु एंड कृष्ण करना है. एक चैप्टर हम डिस्कस किए थे एक बार. तो उसमें जो भी है प्लानिंग प्रॉपर करना है. और जो हमारा लाइफ में जितना उसमें वर्किंग करते हुए कुछ लक्ष्य मिलता है तो उसका कुछ परसेंटेज भगवान के लिए देना चाहिए. यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं नीचे में. तो इसलिए और शाम को आने के बाद में थोड़ा सा भगवद गीता भगवान का पास में थोड़ा सा प्रणाम कर सकते हैं. कुछ धूप दीप अगरबत्ती दे के प्रणाम करें, जो भी कर सकते टाइम थोड़ा सा करेंगे. उसके बाद में भगवद गीता श्रीमद् भागवतम मॉर्निंग में एंड भगवद गीता इवनिंग में पढ़ना चाहिए. तो ये सब डिस्कस भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए. तो इसलिए लाइफ को ऐसे करना कि भक्त के संग में रहना चाहिए कि भक्त हमको रिमेम्बर कराएगा. तो हम जो भक्त नहीं उनसे एसोसिएट होते हैं तो वो हमको दूसरा चीज को श्रवण कराएगा,
जो कि माइंड में बेकार चीज आएगा, ये सब हमको आएगा। लेकिन भक्त संग में रहेंगे तो भगवान बारे में श्रवण कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं एवरीवन हैज टू वर्क फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो हम लोग को शरीर मिला है तो शरीर का अंदर में आत्मा को जो है तो शरीर का मेंटेनेंस के लिए जो चाहिए, खाना पीना, निद्रा का जाना है, श्रवण, आहार निद्रा भय एंड मैथुन, तो ऑफकोर्स फॉर द रेजिंग कृष्ण कॉन्शियस चाइल्ड। तो इसलिए इस टाइप का हमको बॉडी का मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, सो दैट बॉडी एंड सोल रिमेन्स टुगेदर। एंड कृष्ण रेकमेंड्स हियर इन दैट वन शुड वर्क फॉर हिम। तो जो भी काम करेंगे तो भगवान के लिए करना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि किसका थोड़ा सा जमीन है तो उसमें तुलसी का पौधा लगा सकता है, भगवान को तुलसी का ऑफरिंग करना चाहिए। तो इसलिए कुछ भी करना है तो भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए। Everyone has to work for maintenance of his body and soul together, and Krishna recommends here in that one should work for him. Everyone has to eat something to live. Therefore, he should accept the remnants of foodstuff offered to Krishna. तो खाना नहीं खा के कोई हम लोग जी नहीं पाएंगे, हम लोग उस तरह का डिवोटी नहीं है कि बिना खाना में खा के रह जाएंगे। तो जो हम लोग खा रहे हैं उसको भगवान को अर्पण करके पाना चाहिए, क्योंकि भगवान की गीता में जो 3rd चैप्टर में बोला, यज्ञ शिष्ट शिनसंत मुच्यंत सर्वकृत से भुंजंत तो अघम पापा ये पचनते आत्मकरणात्। तो जो अपने के लिए रसोई करता है वो पाप खाता है, जो भगवान के लिए रसोई करके प्रसाद लेता है तो वो पुण्य होता है, या पुण्य से भी ऊपर में है भगवान का सेवा जिससे। तो इसीलिए यज्ञार्थ कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो यज्ञ में पुरुष भगवान जो यज्ञ पुरुष है विष्णु है, उनके लिए सब कुछ करना चाहिए। और जो अगर उनके लिए नहीं करेंगे, अपने लिए दूसरे लिए कुछ कर रहे, वो हमारे को कर्म बंधन में बांधता है। तो इसलिए हर वर्क को भगवान के लिए करना चाहिए। एनी सिविलाइज मैन हैज टू परफॉर्म सम religious ceremony, therefore Krishna recommends do it for me। तो कोई भी जो सिविलाइज पर्सन है वो क्या करता है ना, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी जो भी करता है धार्मिक काम, तो उसको भगवान के लिए ही करना चाहिए। तो डू इट फॉर कृष्णा, एंड दिस इज कॉल्ड अर्चन। तो एवरीवन हैज अ टेंडेंसी टू गिव समथिंग इन चैरिटी। तो पास बोलते हैं कुछ ना कोई चाहता है कुछ ना किसी को दान धर्म देने के लिए, दान दक्षिणा। तो भगवान बोल रहे वो मेरे को दो। तो इसलिए हम लोग जो दान जो देते हैं, तीन टाइप का दान होता है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, सत्वगुण में है। तमोगुण का दान है कि प्रॉपर प्लेस, स्थान काल पात्र नहीं देख के हम दान देते हैं, वो होगा तमोगुण का दान है। तो जो स्थान मीन से प्रॉपर प्लेस मीन से हो सकता है कि कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है कि तीर्थ स्थान में हम लोग देते हैं। ये तो अगर डेट भी देते हैं तो पूर्णिमा तिथि या अच्छा दिन में हम देते हैं तो उसका फल बहुत गुना बढ़ जाता है। इसीलिए वो स्थान काल एंड पात्र जो एसेंशियली किसको देना है। तो हम लोग अगर जो लोग को हम दे रहे हैं, भिखारी को भी कुछ दान देते हैं, तो लेकिन हम नहीं जानते वो कैसे यूटिलाइज करता है। तो हो सकता है कोई भिखारी उसको लेके कोई दारू पी लेता है, वो खाना तो खाता नहीं है, उसको दारू पी लेगा। या हो सकता है वो लेके बीड़ी सिगरेट पिएगा। हो सकता है अगर खाएगा नॉनवेज वगैरह ला के खाएगा, तो उसमें हम लोग का ऊपर भी रिएक्शन आता है, क्योंकि हम उसको पैसा दिया और वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुआ, तो उसमें भी हमारा परसेंटेज है। इसीलिए हमको देखना पड़ेगा कि सुपात्र में स्थान का पात्र देख के देना पड़ेगा। और रजोगुण का दान यह होता है कि हम कुछ एक्सपेक्टेशन रख के दान देते हैं। तो कोई बोलता है भगवान का कुछ दान दे रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन में मांगता है कि भगवान मेरे को ये बिल्डिंग बना दो या हमको एक नौकरी दिला दो। तो ये तो रजोगुण का दान हो गया। या ऐसे भी हो गया कि हम मंदिर में दान देते हैं, हमारा नाम वो जो पत्थर का ऊपर में प्लेट का ऊपर नाम लिखा रहेगा, दैट मीन्स आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न। So that return expecting means getting this only benefit of advertisement। तो इसीलिए हम एक बार हमारे प्रभु से एक बात डिस्कस किया था। तो मैं बोला कि प्रभु जी ये जो है लक्ष्मी कोई भगवान के लिए तो जो दे रहे हैं तो उसको, तो बोलते हैं मैं तो जानता हूँ कि ये माने भगवान कौन जो है, भगवान मेरा क्या रोल है, मैं तो कुछ दान नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास में क्या है। तो कोई मेरे को कुछ दिया तो मैं उसको भगवान को दे दिया, मतलब वही आता है भगवान का से आता है भगवान में जाता है, तो फिर अब मेरा नाम क्यों रहेगा। इसलिए प्रभु ने मैं देखा हूँ मैक्सिमम जगह में, मैं क्या सब जगह में कभी भी वो कुछ डोनेशन देते हैं कि बताते नहीं कि हम डोनेशन हम दे रहे हैं बोल के। तो इसीलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग तो इनकरेज करने के लिए या हमको इनकरेज होने के लिए कोई बोलता है प्रभु आपने इतना डोनेट किया, हम लोग खुश लगता है, ठीक है कुछ डोनेशन किया हमको
हाँ, लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, तो ये रजोगुण में आ गया। तो इसीलिए बहुत जगह में टेम्पल में भी लिखा रहता है ये इतना के लिए दान दिया, वो एक्चुअली वो जो डोनर है वो मना करना चाहिए कि हमारा नाम इसमें नहीं आएगा। तो हमको एक बार इसलिए हमारे प्रभु ने बोला था कि मैंने कभी भी वो बोलते नहीं कि मैं तो नौकरी नहीं किया तो मैं क्या करूँ, मेरे को कोई दिया दे दिया तो इसलिए मेरा रोल क्या है। तो इसी टाइप का वो सब समय अवॉइड करते हैं कि इसमें कोई डिस्क्लोज करने के लिए। और रियल सत्य पत्र में दान है कि सत्व गुण में जो दान है, तो दान वो दान है कि भक्त को जो भगवान का सेवा के लिए हम देते हैं। तो इसीलिए जो प्योर डिवोटी है, जो जिसका लाइफ टोटल 24 आवर्स भगवान के लिए अर्पण है, और उन लोग का हम लोग कुछ दान देते हैं तो वो भगवान की सेवा के लिए उस भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन हो सकता है बहुत सारे दान हम लोग ऐसे देते हैं, सपोज कहना नहीं चाहिए, देयर आर सो मेनी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर, तो यू नो द नेम्स ऑफ दैट फॉर हेल्पिंग दिस चिल्ड्रेन और हेल्पिंग दिस अनाथ आश्रम या जो भी कर रहे हैं। तो उसमें आप देखिए दान देने से उसका फल क्या है भगवान के लिए, और भक्त भक्त जो देते हैं भगवान का सेवा के लिए उसका दान क्या है। तो इसमें देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन में उनका एक ऑफिस होगा, वो लोग एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं फ्लाइट में जाएंगे। हाँ, तो एक्चुअली जो सपोज कोई बच्चे लोग के हेल्प के लिए दिया, तो 100 रुपया दिया तो उसका 30% या 70 60 70% भी खर्च हो जाता है फॉर ऑफिशियल मेंटेनेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और उनका जो टीए डीए इसमें चला जाता है। वो उसमें एक्चुअली जो रियल लोगों का पास में पहुंचता नहीं है। एंड दैट टू आप अगर उनको भी दे दिए तो आप जो हेल्प किए दैट इज एन पुण्य प्लेटफॉर्म है, दैट भगवत प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे, क्योंकि आप किसी को दे सकते हैं किस दिन के लिए, लेकिन उसका परमानेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते जब तक भगवान नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए बेटर है कि उनको कृष्णा कॉन्शियस करना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे नहीं कि मना कर रहा है तो ठीक है, अनाथाश्रम है, अनाथाश्रम में आप कुछ दान दे रहे हो तो दान ऐसे होना चाहिए कि भगवान के लिए अर्पण करते हुए प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो वो प्रसादम का कभी नष्ट नहीं होगा, या उसको खाएगा तो पेट भी भरेगा, और प्रसाद का लेने से आत्मा का भी उन्नति होता है। तो इस टाइप का जो करना चाहिए जिसमें कि लोगों का जो डिफिकल्टी है उसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व होगा, लेकिन उसका शरीर का साथ में आत्मा का भी उन्नति होना चाहिए। तो इसलिए आत्मा का उन्नति के लिए भी देखना चाहिए। लेकिन हम लोग जो हेल्प करते हैं वो बॉडीली कॉन्सेप्ट में करते हैं उनको, ठीक है ये इसका प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन उसको कृष्ण कॉन्शियस वे में हेल्प करना है। तो कृष्ण को सेंटर में रख के वो दान देना है, कृष्ण को सेंटर में रख के किसी को हेल्प करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसलिए बहुत बार हम लोग देखते हैं कोई किसी को हेल्प कर दिया, लेकिन वो बोलना चाहिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण उसको आपको हेल्प कर रहे हैं, तो आप कृष्ण के लिए थैंकफुल बोल दो। लेकिन इसका जो जो करता है वो अपने तरफ से मना करता है, लेकिन जो रिसीव करता है वो दोनों को थैंक्स देना है कि ये मीडियम है भगवान का, इनको भी हम थैंक्स देंगे, और जो कृष्ण हमको दे दिया है उनको भी थैंक्स देना है। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन जो कृष्ण का मीडियम बोलता है वो तो प्योर डिवोटी, वो लोग तो बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। लेकिन जो रिसीव करता है उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए, ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, ऑब्लिगेशंस होना चाहिए कि यस कृष्ण हैज गिवन, आई एम आल्सो इंटरप्रेट वेरी मच टू हिम, बट जिसका मीडियम से आया उसको भी देना है। क्योंकि वो तो नहीं बोलेगा कि मैं तो नहीं हूँ, वो जानता है, प्योर डिवोटी जानते हैं कि मेरा रोल कुछ नहीं है, मैं पोस्ट पियोन हूँ, जो पैसा आया मनी ऑर्डर आया उसको लेकर पहुंचा दिया। लेकिन जो रिसीव किया वो जानता है, पोस्ट पियोन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता है, वो जानता है पैसा उसका भैया भेजा है या बाप पिताजी भेजा है। लेकिन जिसका माध्यम से आया उसको भी थैंक्स बोलता है कि आप ठीक टाइम में लेके पहुंचा दिया और सही अमाउंट दे दिया, फॉर दैट आई एम ऑल्सो थैंक यू फॉर यू। तो इसीलिए दोनों को वो थैंक्स करता है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। लेकिन वो पोस्ट पियोन जानता है कि ये तो मेरा ड्यूटी है, तो या मैं आउट ऑफ मेरा लव में कर रहा हूँ या आउट ऑफ ड्यूटी कर रहा हूँ, तो इसलिए वो बोलता है कि मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, वो भी जानता भी है। लेकिन दूसरा लोग जो रिसीव करता है मनी ऑर्डर पोस्टल पियन से, वो जानता है पोस्टल पियन भी मेरे लिए ग्रेटिट्यूड फील करता है, वो ग्रेटफुल फील करता है, और भगवान का या जो भेजा है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करता है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इसलिए दान का कैश में, दक्षिणा के देने में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब चैरिटी को बहुत क्लियर होना चाहिए। और जो हम चैरिटी देते हैं उसको भी, उसके लिए भी हम रिएक्शन भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम रिएक्शन, हमारे टीचर बोलते हैं कि एक बार दिल्ली रेलवे स्टेशन में वो सबसे प्रसाद लेके जाते थे, लेकिन जो भी जाते रखते पास में, उस दिन उनका पास में प्रसाद नहीं था, तो इसलिए वो कोई मांगा जो 50 पैसा उनका पास में दे दिए थे। जस्ट उस देने के बाद में थोड़ा देर गए, फिर रिटर्न करके देख रहे हैं तो ये तो था लेप्रोसी पेशेंट था,
और इसका हाथ पैर भी ठीक काम नहीं कर रहा था। तो एक चार चार पहिया का ऊपर में बैठ के जो चौराहा चार चक्का लगा रहा था छोटा सा, उसमें बैठा था और उसमें जा रहा है और पास में एक दूसरा बंदा को दे रहा है, ये 50 पैसा ले जाओ और तुम मेरा इनका हाथ काम नहीं कर रहा है, तो हाथ भी शायद नहीं था। तो लेकिन वो बोला कि वो एक बीड़ी खरीद के तुम एक खाओ, मेरे को दे दो। और उनको मुंह में लगा दिया, वो ले रहा है और इसको इसका मुंह में लगा दिया है, बीड़ी पिला रहा है। तो इसलिए वो सर ने बहुत दुख प्रकाश कर रहे थे कि हम लोग पैसा दिया तो बीड़ी पिया। हाँ, तो इसीलिए पैसा नहीं देना चाहिए। इस टाइप का है कि ये प्रैक्टिकली तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हेल्प करना है तो प्रसादम दे के हेल्प करना चाहिए। तो हम लोग ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसका भूख जो भी रहेगा तो भूख भी खत्म हो जाएगा और प्रसाद पाने से उसका आत्मा का उन्नति होगा। तो इसीलिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो एवरीवन इज टेंडेंस टू गिव समथिंग तो चैरिटी, तो चैरिटी गिव इट टू मी। क्यों कृष्णा पेड़ का जड़ है, तो जड़ में पानी देंगे तो सबको भगवान चाहने से सबका पास में पहुंचा सकता है। हम लोग भी देखना चाहिए कभी कि ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन होता है। तो हम किसी को हेल्प करते हैं, मेटेरियलिस्टिक हेल्प करते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं उसको हेल्प किया, लेकिन सपोज कोई चोरी करके आया, उसको हम घर में प्रश्रय देते हैं, उसको छुपा के रखते हैं, तो पुलिस आके पूछेगा आपका घर में कोई आया है क्या, आप मना करोगे, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो इसी टाइप का है कि हाँ, हम लोग वो गलत काम करके आया है, हम उसको ट्राई करेंगे चोर को अच्छा बनाने के लिए, वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि चोर को हम प्रश्रय दे देंगे तो वो तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए ऐसे कि जेल खाना में हम लोग आया इधर क्योंकि हम भगवान का बात नहीं माना। अभी यहाँ पे दुर्ग में आके पहुंच गया, ये जेल खाना में है। अभी यहाँ से हम निकलने के लिए चाहेंगे तो हमको नेचर चेंज करना पड़ेगा, भगवान का पास में सरेंडर होना पड़ेगा। तो अच्छा नेचर होगा तो हमको ऊपर से राष्ट्रपति का अवार्ड आएगा कि मैंने इंस्ट्रक्शन आ जाएगा इनको छोड़ दो, या गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तब वो छोड़ देंगे। अगर उसको नहीं ऐसे नहीं आया और उसको कोई जेलर उसको ट्राई करेगा हेल्प करके निकाल देने के लिए, तो वो जेलर भी प्रॉब्लम में पड़ेगा। तो इसीलिए और भी टाइट कर देगा उसको। तो और या कोई जेलर को नहीं बोल के भी उसका जो जेल का जो बड़ा बड़ा वाल है उसको दीवार को चढ़ के क्रॉस करने के लिए ट्राई करेगा। तो कोई देख लिया तो हुइसल बजा दिया, फिर उसका माने वो भाग, अगर भाग भी जाएगा उसका पीछे भाग भाग के उसको पकड़ लेंगे या कैसे भी उसको ले आएंगे। इसीलिए उसका बाद में जो जेल में रखेंगे वो जेल दूसरा होगा, उसमें और टाइट सिक्योरिटी होगा, नहीं तो काला पानी भेज देंगे। तो इसीलिए हम लोग जो ट्राई करते हैं किसी को मेटेरियल हेल्प करना है, तो उसको रियल हेल्प करना है तो पहले स्पिरिचुअली हेल्प भी करना चाहिए उसको। अगर टेम्पररी बेसिस में मेटेरियली कर रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ कंपासन है, लेकिन रियली उसको अगर भगवान से कनेक्ट करा देंगे तो वो भगवान उनका सुप्रीम फादर है, सबका है, तो वो उनका जो भला ही जानते हैं तो करेंगे। लेकिन हम लोग ट्राई करने से एक भिखारी को एक दिन खाना दे देंगे, दूसरा दिन वो भिखारी ही रहता है। लेकिन हम अगर उसको भिखारी को भगवत रास्ते में ला लेंगे, उनको मंदिर में जोड़ देंगे या उसको कोई सेवा में एंगेज कर देंगे, मंदिर में तो प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा और उसका तो भगवान का सेवा करते करते उसको और भी चीज मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भिखारी है उसको ठीक है बैठा है, तू बैठने दो, कुछ काम मत करो, उसको खिलाते रहो। तो वो कितना दिन आप खिलाओगे, आपका पास में भी तो होना चाहिए। अगर खिला भी दोगे एक आदमी को, दो आदमी को, पांच आदमी को खिला दोगे, लेकिन अगर 5,000 आदमी होगा भिखारी, उसको तो आप इरेडिकेट नहीं कर सकते हो। और अगर भी कर दिया एक जगह का, दूसरा कंट्री का तो नहीं कर सकते हो। दूसरा कंट्री, तीसरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड को तो आप भिखारी से निवृत्त नहीं कर सकते हो। बिकॉज एवरीबॉडी सफरिंग बिकॉज ऑफ भिखारी, हम भी भिखारी है। तो हम लोग एवरीबॉडी सफरिंग बिकॉज ऑफ आवर कर्मिक रिएक्शंस। तो इसीलिए प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए और प्रॉपर कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये सब करना चाहिए। क्योंकि हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हैं, नहीं जानते हैं, तो क्या कब किसको क्या करना चाहिए बाहर से देखने से उल्टा लगेगा। तो अरे भिखारी को भीख नहीं, भिक्षा नहीं दे रहा है, तो ये सोच, लेकिन भिक्षा दे रहा है, क्या भिक्षा देना है वो भी देखना है। तो इसीलिए ये फॉर ये वन एग्जाम्पल हम लोग इसको डिस्कस किया। इसलिए मेटेरियलिस्टिक हेल्प टू सम पीपल और टू भिखारी को खाना दे देना, तो खाना देना है तो प्रसाद देना है, तो मना नहीं करा कि नहीं हेल्प मत करो, लेकिन करने के लिए आपको पता आना चाहिए। हम भी कुछ दिन का पहले कोई डिवोटी थे, तुमसे कुछ नया नया है वो मिले थे, तो वो चाहते थे कि सब समय अनाथ आश्रम में देते हैं कुछ खाना महीने में एक बार। तो हमने पूछा आप क्या देते हो, ना नॉन वेज देते हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु जी नॉन वेज मत दो, अगर देना है अच्छा है, कोई नहीं, आप भगवान का प्रसाद उनको दो। हाँ, अनाथ आश्रम में देना खराब नहीं है, मैंने एक बार दे रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो दान दे रहे हो उसमें रिएक्शन भी ले रहे हो, उसको भी रिएक्शन दिला रहे हो, आप भी रिएक्शन ले रहे हो। क्योंकि नॉनवेज दे रहे हो तो वो जो खाएगा वो भी रिएक्शन भोगेगा,
और जो दिया सप्लाई किया, पैसा दिया, जो कुकिंग किया, सब 26 उसमें तो सबका 6 टाइप का आदमी का समान भाग है। तो इसीलिए हम लोग नहीं जानते हैं, तो ये अज्ञानता जो है वो हमारा दुख का कारण होता है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने जो भगवद गीता ट्रांसलेशन लिखे, वो बोले अज्ञानता को दूर करना है। तो अज्ञान से दूर होने से ज्ञान का तरफ बढ़ेंगे, तभी हमको सही चीज को पता चलेगा, तो हम ये डिफिकल्टी से निकल सकते हैं। या इस जन्म में अगर डिफिकल्टी भी आएगा, दुख आएगा, तो नेक्स्ट जन्म में हो सकता है कि हम लोग भगवत धाम के लिए आगे तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हर चीज को कृष्ण कॉन्शियस करना चाहिए। एंड दिस मीन दैट ऑल सरप्लस मनी एक्यूमुलेटेड शुड बी यूटिलाइज्ड इन फर्दरिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। यहाँ पे प्रभुपाद इस टाइप का लिख दिया, कोई सब कंप्लेन करेंगे क्या जितना भी सरप्लस मनी है सब भगवान के लिए सेवा के लगा दें और अपना कुछ नहीं करना है। तो ये इसमें लिखते हैं कि सरप्लस मनी एक्यूमुलेटेड शुड बी यूटिलाइज्ड इन फर्दरिंग द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। लेकिन हम उसका वैल्यू नहीं जानते कि कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में हम अगर कोई हेल्प कर रहे हैं, प्राण अर्थ धिया वाचो, तो उसका रियल जो इनपुट जो हम जो दे रहे हैं, जो आउटपुट आएगा, उसको हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए एक प्रिंसिपल से बढ़ेला प्रिंसिपल्स, बढ़ेला प्रिंसिपल्स इस टाइप का है, अक्षय पात्र जैसे है। बढ़ेला मीन्स बढ़ेगा। हम लोग भगवान को कुछ देते हैं, जो भगवान का चीज है उनको अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान उससे भी ज्यादा फिर हमको रिटर्न करते हैं। और उसके बाद में हम भी उसको रिटर्न करेंगे ज्यादा, तो और भी वो रिटर्न करेगा ज्यादा। तो भगवान और एक भक्त का बीच में ये इंटरेक्शन चलता है, या वन टाइप ऑफ फाइटिंग चलता है, किया ना क्या मैं आपको ज्यादा दूंगा, वो बोलता है मैं भी तुमको ज्यादा दूंगा। तो इसीलिए देने तो वही देते हैं, लेकिन हमको रेसिप्रोकेट करना है प्यार से। इसका बोलते हैं बढ़ेला प्रिंसिपल्स। हम भी लाइफ में बहुत बार मार्क किया है कि हम लोग अगर भगवान के लिए, भगवान का दिया हुआ चीज उनके लिए कुछ अर्पण करते हैं, लेकिन वो कम नहीं जाता है, फिर दोबारा कोई से आ जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स को इसको बोलते हैं बढ़ेला प्रिंसिपल्स। तो ये बढ़ेला, तो ये जो प्रिंसिपल्स है हम लोग लाइफ में देखा नहीं है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग करते जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें क्या वैल्यू है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बार, मेरा पर्सनल रिलेशन है, तो हमारा यहाँ पे आसपास में एक डिवोटी रहते थे, तो उनका उस टाइम में हम लोग बोले कि चलिए बुर्ला चलते हैं। उनका वो माता जी और हमारा घर वाले, तो छुट्टी दिन था तो सैटरडे संडे जाने के लिए। लेकिन वो बोले नहीं प्रभु जी, मेरा तो मंथ एंड है, तो मैं मंथ का बिगिनिंग नेक्स्ट मंथ में जाऊंगे। मैंने नहीं प्रभु, छुट्टी नहीं मिलेगा अभी, तो वीकली 12 ले ले। चलिए कोई बात नहीं है आपका, तो हम लोग इंटरसिटी में बैठेंगे, कुछ पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा, वो हम देखेंगे, चलिए कोई के नहीं, चलिए। तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए नेक्स्ट मंथ में फिर हमको एडजस्ट करना है और टाइम ही नहीं मिलेगा, आप चलिए। तो उस टाइम हम गए, तो हमको एक ऑफर मिला। कल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक हमारा मेरा एक आईटीएस ऑफिसर्स को मिला था ऑफरिंग की वहाँ पे क्लास देना है। तो वो उसी टाइम वो बोले मैं नहीं जा पा रहा हूँ, आप अगर वहाँ पे थोड़ा क्लास दे दोगे क्या, सेमिनार टाइप का। बोला ठीक है। तो मैं बोला मैं हमारे को उसी रास्ता में जाना है, तो उसी में उतर के दे देंगे, फिर आफ्टरनून में चले जाएंगे। तो इन लोग को साथ में हम लेके गए, और मैं बोला तालचल में उतर गया और क्लास दिया। फिर हम उसका बाद में वो लोग पहुंचे, मैं उसका बाद में शाम को पहुंच गया। लेकिन मैं जो गया, मेरे को वो देखा कि हमको कुछ लक्ष्मी दिए बिकॉज ऑफ दिस सेमिनार। तो वो जो सेमिनार जो लक्ष्मी जितना दिए, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो वो लक्ष्मी जो है, इनका जाने आने का, वहाँ पे डोनेशन का, उसका करते हुए भी मेरा 1000 रुपीज बचा। तो ही मैं देखा कि एक्चुअली हम लोग नहीं करते बोल के, पता इस टाइप का हम एक दो बार देखा है, बहुत बार मार्क किए हैं। ये प्रैक्टिकली है। तो इसीलिए जो ऐसे नहीं कोई थियोरेटिकल चीज बोला जा रहा है, हमारा टीचर हमको ये बताया था, तो वो भी हमें लाइफ में जितना हो सकता है हम लोग थोड़ा सा करेंगे तो पता चल जाएगा ये प्रिंसिपल्स कैसा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सरप्लस मनी एक्यूमुलेटेड शुड बी यूटिलाइज्ड इन फर्दरिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। बोले हम तो सरप्लस होता ही नहीं है। तो जो अगर नहीं होता है, तो इसमें मैंने रूप गोस्वामी बोलता है 50% ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन 50% छोड़ो, तो हम लोग को 1%, 2%, 5% करना चाहिए। तो उतना भी हम नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या होगा। तो इसीलिए भगवान उसको देखते हैं ये किसी ने कितना कर रहा है। तो अगर 5% देगा, तो भगवान बोले मैं भी उसको और 5% ऐड कर दूंगा। तो लाइक दिस, तो एवरीवन सरप्लस मनी इज एक्यूमुलेटेड शुड बी यूटिलाइज्ड इन फर्दरिंग कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। And nowadays people are very much inclined to the meditational process, which is not practical in this age. ध्यान योग चैप्टर में ये बताता है कि हम लोग मेडिटेशनल प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है कलयुग में, कि ये प्रोसेस बाई हुई डिस्टर्बेंस रहता है, तो हम लोग ये ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ध्यान प्रोसेस है कि जप का माध्यम में भगवान को ध्यान करना है। तो इसलिए चांटिंग प्रोसेस, जो हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग करना है, कलयुग का धर्म है, तो उसका माध्यम में भगवान को ध्यान करना चाहिए। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिस इज द chanting process, dhyan process of this for the Kali Puja people.
But if anyone practicing meditating in Krishna 24 hours a day by chanting the Hare Krishna mantra round his beads, he is surely the greatest meditator and the greatest yogi. तो एज सब्सटेंस चैप्टर 6 में भगवान लास्ट श्लोक में बोले ना कि सबसे मेरा जो सबसे बड़ा योगी कौन है? योगी नाम ओपी सर्वेशम होता है जो कि भगवान का सबसे भगवान को अपना लाइफ में अंतरात्मा में रखता है और भगवान के लिए सब समय चिंतन करता है और भगवान के लिए उसका सब कुछ जत कर सब कुछ भगवान के लिए करता है, तो ही द ग्रेटेस्ट योगी। तो आज का जो है डिस्कशन में हम लोग ये जो है इतना डिस्कस किए।